हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्लब में स्वागत है। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस जो दारोगा भर्ती है उसकी जो कट ऑफ है वो कितनी जाने वाली है। इसके बारे में हम जो कंप्लीट एनालिसिस है वो देखते हैं। ठीक है भाइयों, जो जैसे कि आपको मालूम है कि फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो एग्ज़ाम है वे कंप्लीट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है उनके मन में ये बात आ रही है, डाउट है कि हम फिज़िकल की तैयारी करें या ना करें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे एग्ज़ाम देकर बाहर आ रहे हैं और जिनसे मतलब एग्ज़ाम के बारे में पूछा जा रहा है वे सब कट ऑफ जो बता रहे हैं, पेपर का पैटर्न बता रहे हैं, पेपर बता रहे हैं कि बहुत ही ईजी आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल भी बहम में मत रहना। क्योंकि अगर आप ये सही मानोगे तो आपको बाद में पछताना पड़ेगा। ठीक है, जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और आपसे रनिंग नहीं होगी। और देखिए, कोई भी एग्जाम हो, टॉपर मान लिया 400 नंबर का जो पेपर है यूपीएसआई का, 400 नंबर में से हम मान सकते हैं 370 भी किसी के आएंगे, 380 भी आ सकते हैं। उसकी पॉसिबिलिटी है कि 380 नंबर आ जाए। लेकिन जो कट ऑफ है वो टॉपर को देख कर नहीं बनती है, जो कट ऑफ है वो वैकेंसी को देखते हुए बनेगी। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता कि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो परीक्षा है इसकी कट ऑफ 300 से ऊपर जाए। ये तो हो ही नहीं सकता। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 300 से ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है, ये तो जो बिल्कुल बेकारा बच्चे होते हैं जो ऐसे ही चले जाते हैं मुंह उठा के एग्जाम देने, और जब उनसे पूछा जाता है वे बताते हैं। ठीक है, एक मैं देख रहा था, एक बच्चा कह रहा है कि जो सेफ स्कोर रहेगा वो इस बार 125 क्वेश्चन पे रहेगा। अरे 125 क्वेश्चन पे मतलब 315 से भी ज़्यादा कट ऑफ जाएगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको जिनका भी एग्जाम हो गया है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखिए, सीधी सी जो फंडा है आप उससे देखिए। यूपी पुलिस जो कांस्टेबल की 2 बार वैकेंसी आई है। ठीक है, उसमें जो 2017 में वैकेंसी आई थी 41,000 कुछ वैकेंसी थी जो वे, उसकी कट ऑफ नॉर्मल गई थी एकदम। ठीक है, और उसके बाद जो 49,568 वैकेंसी आई थी कांस्टेबल की ही 2018 वाली, जिसके बच्चे अब कंप्लीट चले गए हैं सब, उसकी कट ऑफ जो पहले वाली वैकेंसी थी उससे काफ़ी डाउन गई थी। ठीक है, मेरे को याद है कि जो पहले वाली जो वैकेंसी आई थी तकरीबन 20 नंबर से भी ज़्यादा गैप आया था सेकंड वाली वैकेंसी में कट ऑफ में। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि जो पहले बच्चे थे जो मतलब अच्छे बच्चे थे वे तो सब चले गए पहली वैकेंसी में। और जो उसके बाद जो सेकंड वैकेंसी आई वो वैकेंसी भी काफ़ी बड़ी थी, 58,000 वैकेंसी थी वे कांस्टेबल की। तो जो उसमें मैंने देखा कि 172 पे कट ऑफ गई, जो बहुत ही डाउन मानी जाएगी भाई। 300 नंबर में से यूपी कांस्टेबल में 172 पे कट ऑफ जा रही है, जिसका पेपर भी बहुत ईजी आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि यूपी के सीएम कौन है। ठीक है, इससे डाउन बताओ, इससे हल्का पेपर क्या हो सकता है। ठीक है, और आपको तो मालूम है जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है, जो पेपर आया है फेज 1 और फेज 2 में, वो 1 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ में और जीके में भी, लेकिन वे फिर भी नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, मैं इस बात को मान सकता हूँ कि मान लीजिए पिछले पैटर्न में अगर जो पेपर आता जिसमें इनपुट आउटपुट था और जो बाकी के जो रीजनिंग में थे जैसे कथन और निष्कर्ष वगैरह, इस बार भी आए हैं लेकिन इतनी मात्रा में नहीं आए हैं, 1-2 क्वेश्चन मिला है हमको। ठीक है, और डिसीजन मेकिंग के जो क्वेश्चन आ रहे थे 5-5 क्वेश्चन आते थे पिछली बार कि इस परीक्षा के लिए इस बच्चे का चयन किया जाना है, उसमें कंडीशन दे देते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर पूछते थे कि इसके मतलब इसका चयन होगा कि नहीं होगा। इस तरीके का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया है। ठीक है, और आप एक बात मानिए कि जब भी पैटर्न एकदम एग्जाम का बदलता है ना तो कट ऑफ हमेशा डाउन जाती है। ठीक है, और पैटर्न मान लिया 2016 वाला 17 वाला ही होता तो मैं मान सकता था कि जो कट ऑफ है वो तकरीबन 280-290 पे भी चली जा सकती थी अनरिजर्व के लिए। ठीक है, लेकिन इस बार तो जाएगी नहीं। देखिए, मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। जो यूपी पुलिस में जो जेल वार्डन वाली जो वैकेंसी आई थी जो अभी गए हैं, ठीक है, उसमें वैकेंसी कितनी थी आप देखिए, 5805 वैकेंसी थी। ज़्यादा वैकेंसी नहीं है भाई। देखें हम यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर में तो तकरीबन 10,000 है, कुछ ही कम 10,000 है। ठीक है, और जो इसकी कट ऑफ गई थी आप देखो कितने पे गई थी इसकी कट ऑफ। जो अनरिजर्व के लिए गई थी वो गई थी 187 पे गई थी। ठीक है, और कितने क्वेश्चन नंबर का पेपर था, 300 में से था। ठीक है, 300 में से 187 पे अनरिजर्व वाले के लिए इसका सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, और उसके बाद जो मतलब ओबीसी वाली कैटेगरी थी जो उनका गया था 179 पर। ठीक है, ये तो और भी कम है ना, काफ़ी कम है ये तो। ये भी 300 नंबर में से था। ठीक है, और जो एससी की वो गई थी कट ऑफ वो 155 पर गई थी। ठीक
ठीक है, ये भी बहुत कम है। ठीक है, और जो एसटी की गई थी वो तो 129 पे ही गई थी। ठीक है भाइयों, अब देखिए, अब लॉजिक समझिए आप। इस बार वैकेंसी आप चलो अप्रोक्सीमेट में मान लेते हैं कि तकरीबन जो यूपी एसआई की जो वैकेंसी है वो 10,000 है। भाई 10,000 मान लीजिए आप इसको। ठीक है, और आप देखिए जो 2000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2016 वाली वैकेंसी थी, इसमें वे 2500 बच्चे नहीं निकाल पाए थे। 2500 बच्चे वे नहीं निकाल पाए थे क्योंकि जो सेक्शनल कट ऑफ है, जो सेक्शनल कट ऑफ का जो क्राइटेरिया था 50% वाला, बच्चे उसको फुलफिल नहीं कर पाए थे। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि 2500 वैकेंसी, आपको मालूम होगा कि इस टाइम मेरे को याद है जो न्यूज़पेपर में भी आया था, उसमें लिखा हुआ था कि भाई प्रदेश में तो काबिल युवाओं की बहुत ही बड़ी कमी है, वे वैकेंसी नहीं फुल कर पा रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अपने आप में बहुत ही सरकार के लिए भी और समाज के लिए भी शर्म की बात है कि 2500 वैकेंसी भरने में भी कट ऑफ मतलब हो ही नहीं पाया। जिसने सेक्शनल कट ऑफ इसमें निकाल ली थी उन्हें सबको बुलाया गया फिजिकल के लिए। ठीक है, चलिए अब छोड़िए, अब देखिए अगर हम इससे कंपैरिजन करें तो काफ़ी कई गुना ज़्यादा है इससे। ठीक है, तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है। ठीक है, और इसमें जो कट ऑफ जाएगी, अब आप देखिए कोई भी बच्चा जो आपको कह रहा है कि मेरे 120 है, या जो सेफ स्कोर जाएगा 110 पे, मतलब 110 पे जाएगा, जो क्वेश्चन सही करे होंगे 110 जाएंगे, तो आप इस भ्रम में मत रहना। तकरीबन जो हर वैकेंसी पुलिस में आती है उसमें तकरीबन 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है वैकेंसी से। कितने गुना? 2.5 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। आप इसका 2.5 गुना निकालना, 10,000 का तकरीबन 25,000 बच्चे को बुलाएंगे ये। और 25,000 बच्चों को बुलाने का मतलब क्या है? 25,000 बच्चों को बुलाने का मतलब ये है कि मेरे को तो लगता है कि 100 से भी नहीं, जिसके 100 क्वेश्चन होंगे उससे भी कम पे बुला लेंगे अनरिजर्व वालों को, ओबीसी एससी जो कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है, अब देखिए फंडा क्या है। चलो देखिए, अब आपको मालूम है कोई भी हो इसमें, जो आपने पेपर दिया होगा, मैंने भी दिया है पेपर, मेरा 24 तारीख को पेपर था। और मैं आपको बताऊं, मैंने तो ओली बोर्ड में भी दिया है, मैंने अड्डा 247 पे भी दिया है, मैंने ग्रेड अप पे भी दिया है, मैंने टेक्स्ट बुक पे भी दिया है। और मैं बताऊं आपको, जो मेरा अड्डा 247 है उसमें आप जाके देखना, टॉप 10 में आया मैं, कई बार टॉप 10 में आया हूँ मैं। और टेक्स्ट बुक में मेरे हमेशा बता रहा हूँ मैं, हमेशा 10 के 10 मौके में मेरे 300 प्लस से ज़्यादा नंबर आए हैं। और हाईएस्ट में मेरे 335 भी आए हैं, 25 भी आए हैं, 24 भी आए हैं। ठीक है, अब आप देखिए, तो ओली बोर्ड में मेरा थोड़ा कम रहता था, उसका पैटर्न मतलब डिफिकल्टी हाई थी उसकी, उसमें मेरे 270 भी आए हैं, 280 भी आए हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखिए, किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखिए, जो कट ऑफ में जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो ये कह रहा है कि मेरी सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाएगी जीएस में। क्यों नहीं निकल पाएगी? चलो मैं बताता हूँ आपको। हमारे जो 24 तारीख में आपने कुछ बच्चों ने दिया होगा पेपर, उसमें क्वेश्चन तो वो आया है जिसकी पॉसिबिलिटी 0% है। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि 2018-19 में एक टर्मिनोलॉजी आई थी इंडिया के अंदर, थालीनोमिक्स जैसे इकोनॉमिक्स होता है ना, ऐसा थालीनोमिक्स आया था। ठीक है, तो मैंने एक बार द हिंदू के न्यूज़पेपर में पढ़ा, उस पर एडिटोरियल आया था, तो थालीनोमिक्स को उन्होंने मतलब पूछ लिया कि होता क्या है। ठीक है, वो भाई अच्छे धुरंधर के होश उठ गए होंगे इस क्वेश्चन को देख के, तो बिल्कुल नहीं, वर्ड आ गया एकदम से। ठीक है, और ऐसे ही ये 24 तारीख को जो 3rd शिफ्ट थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, भाई तुलसी मंदिर कहाँ पर है। ठीक है भाई, हम मान सकते हैं देवी पाटन मंदिर पूछ सकता है, माता शाकुंभरी देवी पूछ सकता है, कोई मेला पूछ सकता है यूपी के, ये तो फेमस है। उन्होंने एकदम यूनिक चीज़ पूछी है ना, तो 1 लीनियर क्वेश्चन है लेकिन आता किसी को नहीं। ठीक है, ये फैक्ट है। और देखिए, चलो मैं बताता हूँ आपको, अगर ये कट ऑफ के बारे में देखें हम, तो देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि एग्ज़ाम देने के बाद ना जो ये 25,000 बच्चे निकालेंगे तो कट ऑफ इतनी नीचे आएगी कि आप सोचोगे भी नहीं। देखिए कुछ भी हो जाए, मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ भी हो जाए, बच्चे पढ़ने वाले नहीं बढ़े हैं, पढ़ने वाले बच्चे तो बढ़े ही नहीं। ठीक है, बढ़े कौन है? जो भीड़ है ना, जो कोई भी मतलब जो नॉर्मली जाते हैं ना, वे बढ़े हैं केवल। भाई पिछली बार 6 लाख बच्चे ने अप्लाई किया, आपकी बार 13 लाख बच्चों ने अप्लाई किया, तो पढ़ने वाले बच्चे थोड़े ही बढ़ गए हैं इसमें। ठीक है, नहीं बढ़े हैं बिल्कुल भी। और मेरे को तो लगता है कि ये 10,000 वैकेंसी, मेरे को लगता है कि ये 10,000 वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाएंगी। ठीक है, सेक्शनल कट ऑफ पार करने वाले भी नहीं मिल पाएंगे 10,000। ठीक है, फिल्टर है ना केवल, ये नहीं है क्या नाम, जो एग्ज़ाम आपने दिया है ये केवल स्क्रीनिंग
केवल यही नहीं है, स्क्रीनिंग टेस्ट तो जो पीईटी है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ना 1/3 बच्चे इसमें बाहर हो गए थे। ठीक है, यानी तकरीबन 10,000 में से तकरीबन ये मान लो 3300 बच्चे एवरेज बाहर हो जाएंगे इस बार भी। कांस्टेबल में देखो आप, कांस्टेबल में आप देखो कहीं कहीं कट ऑफ आई है, पहली लिस्ट आई है, दूसरी लिस्ट आई है, तीसरी लिस्ट भी आई है। लड़कियों की देखो आप, फुलफिल ही नहीं हो पाई, 41,000 वैकेंसी अभी खाली पड़ी है, कट ऑफ कहीं कहीं आने के बाद भी। ठीक है, और ऐसे ही इसमें है फिजिकल, और आप देखें कांस्टेबल की वैकेंसी में 18 से 22 साल का बच्चा ही अप्लाई कर सकता है केवल, और यहाँ से 21 से लेकर 28 तक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए भ्रम में मत रहिए, किसी की मत सुनिए। अगर जो आपके मैं बता रहा हूँ अनरिजर्व वाले हैं, किसी के भी अगर जो 100 से लेके मैं कहता हूँ 100 से भी नीचे है ना, अगर जो किसी के, ये अपना फाइनल लिस्ट के लिए तैयार रही है। ठीक है, ये मेल की बात कर रहा हूँ, और जो कोई फीमेल है तो 90+ से अगर जो किसी के ज़्यादा है ना, तैयार रही है वे, फिजिकल निकालोगे ना गारंटी से हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर पे आपके 250 नंबर बन रहे हैं। ठीक है, 250 नंबर बन रहे हैं इस पे आपके, जो अनरिजर्व वाले हैं ना 250 नंबर बन रहे हैं, और आपने 5 क्वेश्चन और प्लस कर दिया तो 100% में 1% प्लस हो जाएगा आपका फाइनल सिलेक्शन। ठीक है, ओबीसी वालों का तकरीबन आप मान सकते हैं 95 से 100 के बीच में रहेगी। ठीक है, फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, फिजिकल के लिए नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, और जो एससी वालों है, एससी वालों के लिए तो मैं 90 मानता हूँ, केवल 90+ हो इनके ना, सिक्योर है एकदम फाइनल के लिए। ठीक है, और ओबीसी में अगर जो फीमेल है, फीमेल की भी हम बात कर लेते हैं, कितनी मान सकते हैं, तकरीबन 85+ मान सकते हैं फीमेल के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। और जो एससी में है उनकी 80 मान सकते हैं। ठीक है, फीमेल वाली में आप एक बात समझिए, जो वैकेंसी है ना फीमेल वाली, ये फुलफिल नहीं हो पाती हैं, पढ़ने वाली लड़कियां काफ़ी होती हैं, जो फिजिकल में बाहर हो जाती हैं। तो बताइए कहाँ तक पहुँचाएंगे वैकेंसी को, मुझे 30% आरक्षण हो गया अब तो। ठीक है, और जो ईडब्ल्यूएस देखिए, ईडब्ल्यूएस वाला कॉमन है, ओबीसी मान सकते हैं, कभी कभी इनकी ओबीसी से भी थोड़ी हाई चली जाती है। ठीक है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक्स सर्विस मैन का तो आप अनुमान लगा सकते हैं, ये तो क्या नाम सेक्शनल कट ऑफ निकाल लो, हो जाएगा। ठीक है, ये तो भर ही नहीं पाती, ये तो खाली रह जाती है, फिर बाद में इन्हें जोड़ा जाता है अनरिजर्व कैटेगरी में, ये फुलफिल करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको एकदम सटीक बताया है मैंने। ठीक है, आप देखिए किसी भी, आप देख लेना फाइनल में ना कट ऑफ यही जाने वाली है। ठीक है, जिसका पेपर हो गया है तकरीबन मान सकते हैं आप 60% बच्चों का पेपर हो गया है। ठीक है, आप है ना फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, ठीक है, आपको मैं एक बात बताऊं, जब एसएससी क्या नाम, दिल्ली पुलिस का जो एग्जीक्यूटिव वाले कांस्टेबल का वो निकल ली थी वैकेंसी, मैं भी एग्ज़ाम देने गया रुड़की में। ठीक है, मेरे को पता चला भाई जैसे एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं बच्चे, भाई मुझे लगा मेरा थोड़ा सही नहीं हुआ है पेपर, बच्चे बता रहे हैं मैं 270 से तो जाएगी नहीं नीचे, मतलब 270 कह रहा हूँ मैं, खाली 70 से नीचे तो जाएगी नहीं कट ऑफ। 100 नंबर का पेपर होता है भाई, मेरे होश उड़ गए, मेरे तो 65 के आसपास ही थे रो मार्क्स मेरे अंदाजे से। ठीक है, फिर आंसर की आई, जो उसमें पता चला मेरे 68 बैठ रहे नंबर। ठीक है, फिर क्या नाम, उसमें नॉर्मलाइजेशन जुड़ता है, तकरीबन 73 हो गए मार्क्स। ठीक है, और कट ऑफ कितने पे गई, अनरिजर्व की 59 पे गई थी, 59 पे। ठीक है, फिजिकल के लिए, और जो फाइनली है ना, मुझे को लगता है कि 65% पे फाइनल हो जाएगा, लिस्ट आने वाली है फाइनल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। इसलिए आप एक बात समझिए, आप जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, वो फिजिकल नहीं कर पाता, और जो फिजिकल करने वाला बच्चा होता है, ठीक है, वो पढ़ नहीं पाता, एग्जाम नहीं निकाल पाता। ये कि फिजिकल है ना ये, और जो ये है मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाला, ये है ना बिल्कुल ही अपोजिट है। अपोजिट मतलब क्या कह सकते हैं, 1/1 में है ये। ठीक है, बिल्कुल अपोजिट है। जो ये पढ़ेगा, जो फिजिकल करेगा वो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा, जो एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएगा वो फिजिकल कर लेगा, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, देखिए किसी भी आप पुलिस में देख लीजिए, आप दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, दरोगा हो, उसमें ना बच्चा वही चलेगा जिसपे थोड़ा फिजिकल भी आता हो और जिसे नॉलेज भी थोड़ी हो। मतलब ये नहीं कि एक चीज़ में तो धुरंधर है वो और एक में बिल्कुल भी नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए, ठीक है, गारंटी से कहता हूँ मैं, कट ऑफ आप ये लिख के ले लीजिएगा। और अगर जो आपको ये सही लगा है ना, जो मेरा एनालिसिस है, तो तकरीबन आपको इसको लाइक तो करना है, शेयर भले ही मत कीजिए लेकिन सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक।
ठीक है, आपको है ना यूपीएसआई के बारे में इतनी ही अपडेट, जितनी भी अपडेट है यूपीएसआई के बारे में आपको मिलती रहेगी। ठीक है भाइयों, अगर आपको ये लाइक पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और जो इसमें थोड़ा बहुत कम रह गया है, जो मुझसे नहीं बताया गया, मैं आगे वीडियो में डालूंगा ज़रूर, आप इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।